आणि दुसरी आहे. बट आता हे ठीक आहे, म्हणजे की ते बुक्स अजून तुम्ही नाही परचेस केले तरी चालतील, पण आपण थोड्याच दिवसामध्ये तुम्हाला बुकलेट मिळेल. तोपर्यंत मी एमसीक्यू तुम्हाला देईलच. एमसीक्यू आहेत आपल्याकडे, भरपूर एमसीक्यू आहेत, तर ते सॉल्व्ह करू आपण. सर त्या बुकलेट मध्ये क्वेश्चन आहेत का? बुकलेट मध्ये क्वेश्चन म्हणजे एमसीक्यू पण आहेत आणि थेअरी क्वेश्चन पण आहेत. ओके. आपल्याकडे पण बुकलेट आहे, त्याच्यामध्ये पण आहे, ते पण मी तुम्हाला पाठवून देतो वाटलेस तर. हे बघा, एकच सेकंड दाखवतो. 11th न्यू, याच्यामध्ये इथे नाही आहे इम्पॉर्टंट. PYQ बुकलेट स्ट्रक्चर प्रस्तुत सर. बुकलेट हे एक बुक आहे, जे मेन्स केमिस्ट्री. हा, त्याच्यामध्ये हे बघा, हा चॅप्टर आहे तुमचा, मला दिसतोय. ह्याच बुकलेटचा ऍक्च्युअली ते बुकलेट बनवलंय. मी तुम्हाला डायरेक्ट ओरिजिनल बुकलेट दाखवत आहे. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तर इथे थोडी थिअरी दिली आधी, त्यानंतर सर म्हणजे सगळे आन्सर याच्यात? आन्सर्स मी ते म्हणजे तिथे आन्सर नसतात, पहिले तर तुम्हाला ते सोडवायचे आहेत आणि त्यानंतर वी गिव्ह आन्सर. ओके ओके. आता बघ, इथे ऍक्च्युली हे बघ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, त्यानंतर चालवतात एमसीक्यू, कन्सेप्च्युअल एमसीक्यू. आता यातले बरेच एमसीक्यू तुम्ही सोडवू शकतात. आपण ट्राय केले असते, पण अजून आपली थोडी थिअरी बाकी आहे, ती झाल्यानंतर वी कॅन सॉल्व दिस एमसीक्यूज. ओके, तर टुडेज अवर टॉपिक इज कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इथे व्हाट इज मीन बाय सोल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, और उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं हम ऊपर से, ठीक है. तो यहाँ पे सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. ये जो सोल्यूट मिक्स हो जाएगा तो दैट वी कॉल सॉल्यूशन, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट जिसको हम टेम्पररी हम उसको सॉलिड ट्रीट करते हैं. एक सपोज सॉलिड पाउडर फॉर्मेट में आपके पास सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट. तो यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. तो आज के पूरे लेक्चर में वही डिस्कस होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और उसके डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हम करेंगे. पहले मेरा प्रेफरेंस होगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पे, और उसके बाद विल डिस्कस. हाँ, बोलना नीरज. सर डाउट है कि सर सॉल्वेंट ही कॉन्सेंट्रेशन होता है ना? नहीं, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता. अब सपोज तूने एक बीकर लिया, उसमें 1 लीटर पानी है. कितने लीटर पानी है? 1 लीटर. मतलब एक बिस्लेरी की बोतल भर के पानी डाल दिया उसमें, ठीक है. और उसमें आपने डाला 50 ग्राम टेबल सॉल्ट, 50 ग्राम टेबल सॉल्ट, दैट इज NaCl. तो उसमें ऐड कर दिया आपने, तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया. उस सॉल्यूशन को मैं A कहता हूँ, ठीक है. और दूसरा एक सॉल्यूशन बनाया जहां पे आपने 1 लीटर पानी लिया फिर से, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है आपको पता है ना, 1 लीटर पानी है आपके पास. हाँ. और जब आपने उसमें सॉल्यूशन बी में सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम NaCl ऐड किया, 1 ग्राम NaCl,
ओके। तो मुझे बताना कि सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी में डिफरेंस क्या है। तो सॉल्यूशन ए इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन बी इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, यस और नो। हाँ, यस। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन दैट मीन्स सॉल्यूशन कितना स्ट्रेंथ का है, ये आपको पता लगता है बाय मीन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम आज सीखेंगे कि किस टर्म्स में आप उसको बता सकते हो कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे आपको सपोज कि ये सॉल्यूशन ए की बात किया, तो ए में ज्यादा वो नमकीन हो जाएगा, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और बी विल बी व्हाट सॉफ्टर, मतलब बी में इतना नमकीन नहीं होगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। लेकिन डेफिनेटली दोनों किसके सॉल्यूशन है, NaCl के सॉल्यूशन है, बट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड in terms of relative strength, it is concentrated solution and this one is dilute solution. Am I clear up to this point? Yes, sir. तो आप बोल सकते हो कि थियरी अगर देखनी है तो आप बोल सकते हो कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लार्जर सॉल्वेंट, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब 1 ग्राम सोल्यूट इन लार्ज सॉल्वेंट is what diluted solution, and relatively more amount of solute in less amount of solvent is known as what concentrated solution. तो ये आपके टर्म्स हुए जो आपको डिफाइन करना है। तो पहला टर्म जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, 1 बाय 1 एक एक एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको याद रखना है। तो पहला होता है परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो V बाय V परसेंट कहते हैं इसको, V बाय V परसेंट। तो यहाँ पे V बाय V परसेंट आप कैसे डिनोट करोगे, तो आपको ऊपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो डेफिनेटली आपका सोल्यूट किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और इनटू क्या कर देना है 100। तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यस और नो। Yes, sir. तो कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्यूशन है, बस कितना सोल्यूट का वॉल्यूम है कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इनटू 100। तो आपको इसको मॉडिफाई भी करते आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे बनेगा, तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम से और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देना है 100 कर देना है। तो परसेंट V बाय V आपको मिल जाएगा। आप कोई भी अगर एक कफ सिरप की बॉटल खरीदते हो सपोज कफ के लिए, तो उसमें लिखा होता है V बाय V में कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका तो V बाय V में लिखा होता है। तो उसके बाद वाली टर्म है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास को डिनोट करते हैं W बाय W परसेंट में, मतलब कैसे, तो परसेंट W बाय W। तो आप यहाँ पे इजी इमेजिन कर सकते हो, ऊपर क्या लिखेंगे वेट और मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे वेट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आ जाएगा आपका W बाय W परसेंट, यस और नो। Sir, did you say weight or mass? वेट और मास, अब केमिस्ट्री में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप वेट इज इक्वल टू मास बोल सकते हो। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है कि वेट इज लाइक ग्रेविटी कंसिडर्ड एंड मास इज लाइक नॉट ग्रेविटी कंसिडर्ड, तो वो अलग अलग होता है। लेकिन केमिस्ट्री में वेट इज मास, क्या फर्क पड़ता है, वेट मतलब वजन, मास मतलब वजन। तो वजन बस कितना सोल्यूट आपने ऐड किया, कितना वेट ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, खत्म, यस और नो। Yes, sir. तो वेट आप कंसीडर कर सकते हो एज मास, कोई फर्क नहीं। तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ, ये सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ
सॉल्वेंट का वेट प्लस सोल्यूट का वेट ही तो सॉल्यूशन का वेट होगा, समझ रहे हो ना आप, इंटू 100, खत्म। तो अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, आप मास बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। क्योंकि आपको बेसिक प्योर फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना। तो मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल कि परसेंट W बाय W को थोड़ा मॉडिफाई करके मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नथिंग बट व्हाट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा इनटू 100। तो ये भी आपको आना चाहिए। अब तीसरा यूनिट होता है जिसमें हम शो करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन एकदम इजी टर्म है कि मतलब कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। तो होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको बोलते हैं W बाय V परसेंट। W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम। तो आपको पता है यहाँ पे कैसे लिखेंगे W बाय V को, बताओ ऊपर क्या लिखेंगे, Weight वेट ऑफ of सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको मेडिसिन एंड फार्मेसी में ये यूनिट काम आता है। तो मेडिसिन एंड फार्मेसी ये यूनिट काफी पॉपुलर है वहां पे। फोर्थ, अब फोर्थ होता है मेटेरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब लाइक जो हवामान खाता असतं तर वो क्या करता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है उसका परसेंट देता है। तो उसका परसेंट किस में देते हैं, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो आपको समझना चाहिए बच्चों कि अगर एटमॉस्फेयर की वो बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर काफी बड़ा होता है। ठीक है, अगर पुणे सिटी का बताना है तो पुणे सिटी का एटमॉस्फेयर कितना बड़ा होगा, तो लाइक सॉल्वेंट काफी बड़ा होता है और सोल्यूट काफी कम होता है। तो उसमें यूनिट यूज होता है ये पार्ट्स पर मिलियन। आपने सुना भी होगा कभी पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन होता है, पीपीएम इज नथिंग बट मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम। मास कंसीडर कर सकते हो या वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, पर एक बार सोल्यूट का मास कंसीडर किया तो सॉल्यूशन का भी मास कंसीडर करना है, और सोल्यूट का वॉल्यूम कंसीडर किया तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कंसीडर करना है। सॉल्यूशन इनटू कर देना होता है 10⁶। अब 10⁶ क्यों किया, क्योंकि ये जो रेशो होता है वो काफी कम आता है। क्यों कम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना वॉल्यूम का होगा, बहुत कम वॉल्यूम का होगा, और एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, काफी बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर काफी कम है, डिनोमिनेटर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये रेशो कम आता है, इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁶, मतलब 1 पे 6 zeros। आर यू गेटिंग? yes, sir. उसके बाद फिफ्थ यूनिट होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन
is nothing but weight of solute in grams upon volume of solution in liter into, बस into कुछ नहीं। तो अगर आपने बताया कि मुझे इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताओ, सॉल्यूशन ए का, तो हु विल टेल मी? Sir, could you repeat the question? क्वेश्चन इज, सॉल्यूशन ए का स्ट्रेंथ बताना है आपको। सॉल्यूशन ए का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पता लगी आपको, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन ए का स्ट्रेंथ बताओ। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कितना ग्राम ऐड किया बच्चों? 50 ग्राम पर लीटर, हाँ या ना? तो 50 ग्राम पर लीटर इज आवर स्ट्रेंथ, हाँ या ना? Yes, sir. एंड सॉल्यूशन बी की स्ट्रेंथ बताओ। 1 gram per liter. 1 ग्राम पर लीटर, क्योंकि कितना सोल्यूट ऐड किया मैंने? 1 ग्राम। कितने लीटर में? 1 लीटर में। हो गया, एज इजी एज दैट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं एक्स, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन। सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है, सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है ए का और बी का, ठीक है? बाइनरी मिक्सचर इसको कहेंगे, बाइनरी मिक्सचर। आप बाइनरी का एग्जांपल जानते हो ना, बाइनरी मतलब दो चीजों का मिक्सचर। तो बाइनरी मिक्सचर है ए एंड बी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो सपोज मेरे पास मास ऑफ ए, मास ऑफ ए W1 है और मास ऑफ बी W2 है। मोलर मास ए का M1 है और मोलर मास बी का M2 है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी? मुझे इतना बता दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बाय द वे। आप पहले तो ये समझ गए ना कि बाइनरी मिक्सचर क्या होता है? ए का और बी का मिक्सचर, मतलब दो कंपोनेंट होंगे, कोई भी हो सकता है ना, दो कंपोनेंट ए और बी, अननोन कंपोनेंट। लेकिन मोल ऑफ ए कैसे कैलकुलेट होगा, कोई बता सकता है? W1 upon M1. यस। एंड मोल ऑफ बी बता दो। W2 by 2. यस। यहां तक अगर आप समझ गए तो मैं डेफिनेशन देता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है, नीचे क्या चाहिए होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। यस और नो? Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? Sir, W2 by M2 upon W1. पहले तो upon NB अपॉन NA प्लस NB, हाँ या ना? Yes, sir. ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ
सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट कितनी आएगी? XA प्लस XB, कौन बताएगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। Na plus NB upon Na plus NB. प्लस Na प्लस मतलब समझ रहे हो ना? Na प्लस NB प्लस NB प्लस Na प्लस NB, तो इज इक्वल टू 1, यस और नो? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the component is always unity मतलब 1। ये समझा नहीं आपको? XA प्लस XB NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB, हाँ या ना? तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, हाँ या ना? तो दैट इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? Yes, sir. तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जिसको हम कहते हैं, 1 बाय 1 पढ़ाता हूं मैं, उसको साइड बाय साइड पढ़ाता हूं तो अच्छा होगा। एक होता है मोलैरिटी, ये आपने कभी सुना होगा थोड़ा सा या नहीं सुना है मुझे पता नहीं, मोलैरिटी, और दूसरा होता है मोलैलिटी। ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप टर्म्स भूल भी सकते हो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, हमेशा याद रखना, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है स्मॉल m से। यहां तक समझ गए? अब मोलैरिटी की डेफिनेशन दे रहा हूं, कैपिटल M इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये होता है डेफिनेशन किसका? मोलैरिटी का, कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। समझ रहे हो बात को बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों किया बताओ? कि ml में कन्वर्जन करना था तो लीटर की वैल्यू अगर ml में लिया तो इंटू 10⁻³ करना था, तो इंटू 10⁻³ ऊपर जाके क्या होगा? प्लस 10⁻³। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Yes, sir. अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा खुद को एक मतलब डिसिप्लिन डाल देते हैं, सपोज एक डिसिप्लिन डाल देते हैं, किती डिसिप्लिन काय आहे तर आता इथून पुढे सोल्यूटला आपण 2 म्हणू आणि सॉल्व्हंटला नेहमी आपण 1 म्हणू, चालणार आहे? सॉल्व्हंटला 1 म्हणू, म्हणजे आता मी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कसं लिहिणार? तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मी असं लिहिणार, W2 अपॉन M2। कळतंय W2 म्हणजे काय? W2 मीन्स व्हाट, पता है आपको? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन M2 मतलब क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ रहे हो? Yes, sir. और यहाँ पे मैं लिखूंगा V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दूंगा?
1000। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी क्या बन जाएगा, हमेशा बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 नीचे आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर 1000। ये इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट और ये हो गया मेरा फॉर्मूला मोलैरिटी का। बार बार क्वेश्चन आएंगे बच्चों, कैलकुलेट करो मोलैरिटी। अब मुझे सिर्फ ये बता दो m मतलब क्या, मोलैरिटी। W2 मतलब किसकी वैल्यू लोगे बच्चों, हाँ या ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, बता दो। 2 लिखा है ना वहां पे, वेट ऑफ सोल्यूट इन व्हाट ग्राम्स। M2 की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, M2 की वैल्यू, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पर मोल। और बचा हुआ बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml, 1000 है। मोलैरिटी कैलकुलेट करते आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बता दो। कहां से स्टार्ट किया था मोलैरिटी समझाना मैंने, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कर दिया तो ऊपर इनटू 1000 कर देना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी, W2 अपॉन M2। क्यों, तो 2 किसके लिए डिफाइन किया है बच्चे, स्मिति 2 किसके लिए डिफाइन किया है मैंने, सोल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट के लिए क्या डिफाइन किया है, A डिफाइन किया है। ये अपना डिसिप्लिन हो गया। फिर यहाँ पे W2 अपॉन M2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000, W2 अपॉन M2 into 1000 upon volume of solution in ml। तो m is molarity, W2 is volume of solute, weight of solute, M2 is molar mass of solute and solution का volume in ml। चल जाएगा, मोलैरिटी बता दो। पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, आप उसको लिख भी सकते हो अच्छे से अपने नोटबुक में, लिख भी सकते हो, नहीं आपको लिखना है लेकिन बच्चे मानते का है। मोलैरिटी क्लियर है, मैं 2 बार पूछा। If you have any doubt, you don't hesitate to ask. I am there for you only. It's like सर एक बार फिर से समझाओ सर। मोलैरिटी क्या है बच्चा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए आपको। सोल्यूट क्या होता है दिमाग में, सोल्यूट का आइडिया बता भला। सोल्यूट का आइडिया क्या था तेरा दिमाग में, जो बीकर में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं अपन, सॉल्वेंट कहते हैं। और ऊपर से चम्मच से जो डालते हैं छोटा सा, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। हाँ या ना बता। सॉल्यूट कहते हैं, हाँ। तो मुझे बता कि ऊपर क्वांटिटी में, ऊपर न्यूमरेटर में मोलैरिटी के वक्त देखो क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यस और नो, कि सोल्यूट के कितने मोल्स तूने ऐड किए। और नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। अब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर कर दिया तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, बस खत्म। और फिर तो मैंने इसको सिर्फ एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, W2 अपॉन M2, यस और नो। Yes, sir. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये पता है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रिमेंबर करो, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा जिंदगी में, मोल कॉन्सेप्ट की जिंदगी। ठीक है, अब मोलैलिटी बताता हूं। मोलैलिटी कैसे डिफाइन करना है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर ये तो आपने बताया, ये सेम ही है मोलैरिटी जैसा, लेकिन नीचे देखना, नीचे क्या लिख रहा हूं। तो मैं नीचे लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नीचे क्या लिखना है देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको ही मॉडिफाई कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन इनटू 1000 कर दूं। 1000 क्यों किया, तो नीचे में क्या लिखने वाला हूं देख, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, क्योंकि केजी का ग्राम में होता है तो 10⁻³ आता है। -3 ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा, इसलिए 1000 आ गया। यहां तक समझा? Yes, sir. तो अब इसको कैसे लिखूंगा, W2 अपॉन M2। इफ यू आर ट्राइंग टू राइट दिस व्हेन आई एम राइटिंग देन इट विल नॉट बी फिजिबल। तो आप थोड़ा सा लास्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बताना चाहता हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स और ऊपर 1000। तो बताओ लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे जिंदगी में, W2 अपॉन बताओ M2 इंटू 1000 इंटू नीचे क्या आएगा, कोई बता सकता है? Mass of solvent. W1 आएगा ना बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट को क्या बोलने का बोला है मैंने, 1। हाँ या ना? Yes, sir. W1 मतलब ही मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यस और नो बताओ। Yes, sir. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जिसको 3 स्टार कर देता हूं। अब मुझे यूनिट बताना, कोई यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट एंड मोलैलिटी का यूनिट। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ऊपर देख के बताना यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन नीचे लीटर है, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या बन गया, मोल्स पर लीटर। हाँ या ना बता। Yes, हाँ सर। sir. और यूनिट ऑफ मोलैलिटी बताना कोई। मैं ऊपर लेके जाता हूं, बताओ। Sir, moles per सर मोल पर ग्राम, ग्राम सॉरी। मोल पर केजी ना बेटा। ओके हाँ, मोल पर केजी। अगर तू 1000 लेगा तो फिर वो ग्राम में आएगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी क्या डायरेक्ट मोल्स पर केजी याद रखो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है हमेशा ड्यूरिंग द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डिस्कशन, उसके बाद तो सीधा मैं कहाँ पे बढ़ जाऊंगा, न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल आपको ही सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा। तो बताओ यहाँ पे मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कोई बताएगा? क्योंकि वी आर यूजिंग वॉल्यूम हियर, ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं देखो, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग concentration term is independent of temperature, आ जाएगा आपको। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब सीधा न्यूमेरिकल पे जाते हैं, आपको दोनों टर्म क्लियर हो जाएगी पक्का, आई प्रॉमिस यू। सिर्फ आप अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ो। न्यूमेरिकल इज 124,214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। अब व्हाट डू यू मीन बाय शुगर सिरप? शुगर सिरप मतलब क्या, पानी में शुगर, हाँ या ना?
Yes, sir. तो 34.2 ग्राम ऑफ शुगर कैलकुलेट फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। चलो, हाउ टू प्रोसीड। पहले तो कोई तो हुशार बच्चा मुझे मला मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला सांगेल, फक्त फॉर्म्युला पाहिजे मला। M इज इक्वल टू, वरती बघून सांगा वाटल्यास। आय वॉन्ट फॉर्म्युला ओनली, बाकी काहीच सांगू नका वाटल्यास। Sir, W2 by M2 into 1000 upon W1. हा, यस, तर नीट सांगा इथे W2 अपॉन M2 वरती Into इंटू 1000 आणि खाली काय होतं W1 इन ग्रॅम्स, हो की नाही?